आज हम बात करेंगे उन सारे ही पॉइंट्स पर जिसके बाद आप ये जान जाएंगे कि अगर आपको एडमिशन मिलता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो आप बहुत लकी स्टूडेंट होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ये प्रूव करते हैं और हाल ही में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज चेंजिंग इटसेल्फ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में अपनी जो ओल्ड ग्लोरी थी उसको पालेगा। पहले इसका नाम कहा जाता था ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट और वो दिन दूर नहीं है जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम अब बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में भी गूंजेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2023 में सीयूईटी यूजी के थ्रू जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। मतलब थर्ड हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थर्ड पोजीशन पे है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव मैम ने आज अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा कि वो दिन दूर नहीं है, यानी कि 2024 में हम ये लक्ष्य रखते हैं कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे किसी यूनिवर्सिटी में वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होंगे। एंड आई थिंक ये पॉसिबल है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को बीट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट फिर भी हम सेकंड इजीली आ सकते हैं क्योंकि बीएचयू में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं काफी कम है एयू के कंपैरिजन में। तो देखिए, ये एक बात हुई कि इस बार जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एडमिशन मिलता है देन यू विल बी अ लकी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे मेनली मेन कैंपस की। देखिए, जो ये पूरा कंपटीशन है एडमिशन पाने का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अब वो है मेन कैंपस के लिए। सो आपको अगर मिलता है मेन कैंपस और वो भी आपके मन चाहे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के, तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप कहीं ना कहीं एक हायर पोजीशन पर स्टैंड करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो ये बात हुई पहला पॉइंट कि एयू के जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ रहा है, यहाँ पर जो थर्ड लार्जेस्ट रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और जो सेकेंड बात है वो ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पिछले कई सालों से टीचर्स की कमी थी, बट अब जो टीचर्स की कमी है वो लगभग दूर कर ली गई है। ना ही सिर्फ मेन कैंपस में, बाकी सारे कॉलेजेस में भी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में कि अभी जो बाकी संगठक महाविद्यालय है वहाँ पर जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट है वो चल रहा है, इवन सीएमपी में, आईएसडीसी में, एडीसी में और बाकी जो गर्ल्स कॉलेजेस है वहाँ पर। सो टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत तेजी से चल रहा है और मेन कैंपस में ये ऑलरेडी हो चुका है इन द स्टार्टिंग ऑफ 2023। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो टीचर्स हैं उनकी कमी नहीं है, और अगर टीचर्स की कमी नहीं होगी तो आपको जो क्लासेस हैं वो ऑलमोस्ट रेगुलर होंगी। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे लग रही है वो ये है कि पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो फीस थी वो बहुत कम थी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो बाकी सारी जो यूनिवर्सिटीज थी वहाँ पर जो फीस थी काफी ज्यादा थी और एयू में फीस कम थी। सो जिसकी वजह से अगर इनको अपनी यूनिवर्सिटी डेवलप करना है सो वो नहीं कर पा सकते थे क्योंकि उनके पास इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं थी। बट अभी जैसा कि अभी फीस बढ़ा दी गई है, देखिए आपकी जो फीस बढ़ी है बहुत अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी साल में आप अगर बीए कर रहे हैं तो आप 3,700 दे सकते हैं साल में, और अगर आप एमए कर रहे हैं तो आप 5,000 साल का दे सकते हैं। पर जो फीस बढ़ी है बहुत अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी ये एक इंडिकेशन है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी का वो चाहता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी सारी फैसिलिटीज आए और वो भी डेवलप करे। सो जो फीस बढ़ रही है ये भी एक इंडिकेशन आप मान सकते हैं इसको। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपको बतानी थी कि केपीयूसी और हॉलैंड हॉल ये दो हॉस्टल्स हैं जिनकी फीस बढ़ चुकी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सभी हॉस्टल्स में। अभी सबकी फीस नहीं बढ़ी है, बट फिर भी ये दो हॉस्टल्स केपीयूसी और हॉलैंड हॉल, इनकी जो फीस है लगभग एक में 42K कर दी गई है और एक में जो फीस है वो बढ़ा दी गई है। यानी कि जो पहले आपकी होती थी कि यूजी में 13,000 या फिर 15,000, गर्ल्स की 13,000 और बॉयज की 15,000 और पीजी की 18,000। सो ये जो ओल्ड फीस थी ये कुछ हॉस्टल से बढ़ रही है। शायद चांस है कि सारे हॉस्टल्स में ना बढ़े, पर फिर भी फीस बढ़ सकती है। पर जो अनुमान था बेंचमार्क का कि ये फीस बढ़ेगी 45K साल में, वो जरूरी नहीं है कि हो, बट फिर भी थोड़ा बहुत फीस बढ़ सकती है। और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद डेवलपमेंट कर रहा है, उसका एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है कि यहाँ पर छात्र संघ को बंद किए हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको कैंपस में पढ़ाई के अलावा और किसी का माहौल नहीं देखने को मिलेगा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स में डिजिटल क्लास भी हैं, लाइक ज्योग्राफी में, सब में तो नहीं है, बट फिर भी स्ट्रेंथ के हिसाब से जो क्लासेस है काफी बड़ी हैं। अगर आप देखेंगे क्लासरूम पॉलिटिकल साइंस का तो LT1 LT2 ये दोनों की दोनों जो क्लासेस हैं काफी बड़ी हैं। आपको बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहीं भी किसी से पीछे नहीं है। और जब आप कैंपस में आएंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल एक नंबर का है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अगर किसी चीज के पीछे है तो वो है कैपेबल बच्चों का, ऐसे बच्चे जिनमें क्षमता हो आगे बहुत कुछ करने की और जो पढ़ाई फोकस करें। और मुझे लगता है कि आप वही हैं
जल्दी से आइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपका स्वागत है। और बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहे चैनल पे, आपको सारी अपडेट्स समय से मिल जाएंगी, चाहे वो कट ऑफ की हो, काउंसलिंग की हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।